क्या मौलाना और बिलावल का गुस्सा खत्म हो गया? क्या शिकवे दूर हो गए? क्या पीपल्स पार्टी ने पीडीएम में वापसी का सोच लिया? बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान के दर पर पहुंच गए, एक दूसरे से गले मिले, पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तेफाक किया। बिलावल ने कहा कि मौलाना से जो ताल्लुक है वो रहेगा, पीडीएम में वापसी की अभी कोई बात नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान बोले वो पीडीएम के साथ ज़रूर हैं, तन्हा फैसले नहीं कर सकते, बाहमी मशावरत से बताएंगे। पार्लियामेंट में पूरी अपोजिशन मुत्तहद और मुत्तफ़िका तौर पर जाली हुकूमत के हथकंडों को नाकाम बना रही है। बिलावल ने कहा कि हमने नैब ऑर्डिनेंस और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की साजिश को मिलकर नाकाम बनाया और आइंदा भी नाकाम बनाएंगे। बुज़दार के इत्तेहादी बुज़दार से नाराज, कहते हैं वज़ीर आला पंजाब के पास इत्तेहादियों के लिए वक्त ही नहीं। अपने स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही से भी सिर्फ बजट इजलास के लिए मिलते हैं, इनके रवैये ठीक नहीं। मुस्लिम लीग काफ की सेंट्रल कमेटी का आज होने वाला इजलास मुलतवी कल दोबारा होगा। पंजाब हुकूमत के रवैये से मुतालिक लाहेअमल मुरतब किया जाएगा। फंक्शनल लीग सिंध के सेक्रेटरी जनरल सरदार अब्दुल रहीम ने कहा है कि वफाकी हुकूमत से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। वफाकी वजीर असद उमर ने पीडीएम और मीडिया को अपने कारकुनों के हाथों तशद्दुद का निशाना बनाने की धमकी दे दी। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कहा कि पीडीएम वाले अगर लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आए तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से राबता, खत्म इंतखाबी इस्लाहात बिल और दीगर अहम कवानीन पर इत्तेफाक राय के लिए किरदार अदा करने की अपील कर दी। लिखा कि अपोजिशन लीडर अपना किरदार अदा करें। इंतखाबी तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका, सेनेट से मंजूर नहीं हुआ। हुकूमत के फैसले के मुताबिक ये बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करेंगे। चाहते हैं पार्लियामानी कमेटी बराए कानून साजी दोबारा बिल पर बात करे। कानून साजी से मुतालिक हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई थी, मगर कमेटी अपनी सिफारिशात देने में नाकाम रही। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इंकशाफ किया है कि नैब के दूसरे ऑर्डिनेंस में उनकी मशावरत शामिल नहीं थी। चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सदर को देने पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। कहा वज़ीर आज़म को APS कमीशन रिपोर्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी थी। वज़ीर आज़म ने कहा था कि कमीशन की रिपोर्ट पर मेनुआन अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हमने मुख्तलिफ इदारों से राबिता किया था। वज़ीर आज़म आधे घंटे के नोटिस में अदालत के सामने पेश हो गए। कराची में डेंगू वायरस जैसे नए किस्म के वायरल इन्फेक्शन का इंकशाफ, डॉक्टर्स की शहरियों को एहतियात की हिदायत। डाउ यूनिवर्सिटी के सरबरा मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी डॉक्टर सईद खान ने कहा है कि शहर में डेंगू की अलामात वाले मरीज आ रहे हैं, जिनके वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स भी कम हो रहे हैं, मगर टेस्ट में डेंगू मनफी आ रहा है। इस पर तहकीक जारी है। ये डेंगू का कोई दूसरा वेरिएंट भी हो सकता है। शहरी मुकम्मल तौर पर जिस्म को ढांप कर रखें, गली घर मोहल्ले में पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू और दवा की किल्लत दोनों पंजाब और KP हुकूमत के कंट्रोल से बाहर। लाहौर के बाद पेशावर में भी बुखार की दवा की किल्लत, मुतबादिल दवाएं भी नायाब हो गईं। मरीज और घर वाले परेशान। 24 घंटों में पंजाब में डेंगू से 371 अफराद मुतासर, 283 केसेस लाहौर में रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस कम होने का रुझान जारी। एक दिन में 45 अफराद में वायरस की तस्दीक। गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में 150 से ज़्यादा केसेस सामने आए। पेशावर में 10 मरीज वेंटिलेटर्स पर ज़ेर इलाज। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर मौजूद। कराची का तीसरा नंबर, फ़िज़ा में आलूदा ज़र्रात की तादाद 167 रिकॉर्ड। फहरिस्त में नई दिल्ली का पहला नंबर, कोलकाता चौथे और ढाका 5वें नंबर पर रहा। इंटरबैंक में कारोबार के अख्तिताम पर डॉलर 175 रुपये 73 पैसे पर आ गया। आज में इंटरबैंक में डॉलर का भाव 1 रुपये 54 पैसे बढ़ गया। ओपन मार्केट में 1.5 रुपये इजाफे से डॉलर 178 रुपये का हो गया। आफरीदी को आफरीदी पर गुस्सा, शाहिद आफरीदी शाहीन आफरीदी से नाराज। कहा हसन अली से अगर कैच छूट गया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल हिम्मत हार जाएं, 3 गेंदों पर 3 छक्के खा जाएं। हसन अली से कैच छूटा, शाहीन आफरीदी का हौसला टूटा, फिर क्या होना था। मैथ्यू वेड ने किसी के लिए कोई चांस न छोड़ा, बेस्ट बॉलर को बेबस किया, फील्डर्स को हिलने का मौका भी नहीं दिया। 3 स्टाइलिश शॉट्स लगाए,
गेंदें डायरेक्ट क्राउड में पहुंचाई, फलक पर पहुंची शायकीन की उम्मीदें ज़मी बोस हो गईं। ग्रुप मरहले की नाकाबिले शिकस्त टीम पाकिस्तान एक हार से बाहर हो गई। ग्रीन शर्ट्स के लिए वर्ल्ड कप खत्म, बांग्लादेश रवानगी की तैयारी। कुवैत के 3 छक्कों ने हंसी के 3 छक्कों की याद ताज़ा करवा दी। 11 साल बाद T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने तारीख दोहरा दी। 2010 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में माइक हसी ने सईद अजमल को 3 छक्के जड़कर पाकिस्तान से फतह छीनी थी। कल मैथ्यू वेड ने शाहीन शाह अफरीदी को 3 छक्के लगाकर हारी हुई बाजी पलट दी। शाबाश टीम पाकिस्तान, तुमने हार नहीं मानी, लड़कर हारे हो। जज्बा, जुनून, हिम्मत मैदान में हर मैच में हर लम्हे नजर आया। भारत को 10 विकेट से हराकर धूल चटाई, न्यूजीलैंड को 5 विकेट से शिकस्त दी। सारे ग्रुप मैचेस जीते। हार का गम है मगर टीम से कोई गिला नहीं। पूरी कौम टीम की सपोर्ट के लिए हाजिर। वज़ीर आज़म, ऑपोजिशन लीडर और चेयरमैन PCB ने भी हौसला बढ़ाया। कप्तान बाबर का भी साथी प्लेयर्स को किसी पर उंगली ना उठाने और तबसरों से गुरेज की तंबीह। कहा मुत्तहिद रहकर कामयाबियां हासिल की और आइंदा भी कामयाबियां हासिल करेंगे। आप जीतें या हारें, हमें तुमसे प्यार है। डियर पाकिस्तान, मुझे आप पर फ़ख्र है। बाबर आज़म, आप साथ पूरी टीम ने बहुत अच्छा खेला। दुबई में रहने वाले 5 साल के बच्चे हारून का कप्तान बाबर आज़म के नाम खत। हारून ने बाबर और टीम से ऑटोग्राफ भी मांगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के आखिरी लम्हात में कैच ड्रॉप करने वाले हसन अली पर कुछ लोगों की तनकीद। हसन अली की सपोर्ट में कप्तान, साथी क्रिकेटर्स और शायकीन समेत पूरी कौम सामने आ गई। शादाब ने लिखा कि हसन आप चैंपियन हैं, पूरी टीम आपके साथ है। सोशल मीडिया पर शायकीन क्रिकेट ने खूब हौसला दिया। शुएब मलिक ने हसन अली का हौसला बढ़ाया, थपकी दी। कमेंटेटर्स और शायकीन ने इस लम्हे को वर्ल्ड कप का बेहतरीन लम्हा करार दे दिया। शुएब मलिक की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तारीफ है। मोहम्मद रिजवान की हिम्मत और जुर्रत मिसाल बन गई। 2 दिन ICU में गुजारे, फिर भी सेमीफाइनल खेले। इनिंग्स ओपनिंग की 4 छक्के लगाए, 3 चौके टकाए, 52 गेंदों पर 67 रन बनाए। मिचेल स्टार्क की बाउंसर भी सही, रन बनाने की कोशिश में डाइव भी लगाई। किसी मौके पर हिम्मत नहीं हारी। इसी इनिंग्स के दौरान T20 इंटरनेशनल में एक साल में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बनने का एजाज़ भी हासिल कर लिया। टीम डॉक्टर नजीब सोमरो ने इंकिशाफ किया कि रिजवान 2 दिन ICU में रहे, टीम का मोरल डाउन ना हो इसीलिए किसी को बताया नहीं। शाबाश मोहम्मद रिजवान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त पर भारतीय शहरियों की हर्जा सराई। हसन अली पर तनकीद, पाकिस्तानी टीम को भी निशाना बनाया। पाकिस्तानियों का करारा जवाब, पाक भारत मैच का स्कोर कार्ड शेयर करके भारतीयों को आईना दिखा दिया। T20 वर्ल्ड कप में भारत की 10 विकेट से इबरतनाक शिकस्त की याद फिर से ताज़ा कर दी। जेंटलमैन्स गेम में डर्टी गेम, मोहम्मद हफीज़ के हाथ से गेंद फिसली, पिच पर 2 ठप्पे खाए। डेविड वार्नर ने क्रीज से बाहर निकलकर छक्का लगा दिया। वार्नर की हरकत को किसी ने नहीं सराहा। भारत के साबिक ओपनर गौतम गंभीर ने तो इसको खेल की स्पिरिट के खिलाफ और काबिल शर्म करार दे दिया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने माजी में शादी से मुतालिक दिए गए बयान की वजाहत कर दी। कहा वो शादी के खिलाफ नहीं थी, शादी के बाद की ज़िंदगी से मुताल्लिक मोहतात थी। उन्हें इंसानियत, आज़ादी और औरत के तशख़्ख़ुस को खोने का खौफ था। शादी के बाद बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए मलाला ने कहा कि उन्होंने अपनी हम उम्र लड़कियों को देखा था जिन्हें अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करने की इजाज़त नहीं थी। उनकी कम उम्री में शादी करवा दी जाती थी। आर्मी चीफ से अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट की मुलाकात। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का अफगान अवाम की माशी तरक्की के लिए मरबूत कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रूस के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान की भी मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तमाम इलाकाई मुल्कों के साथ तवील और पायदार कसीरुलजहती ताल्लुकात, रिवायती और 2 तरफ़ा राबते बरकरार रखने का ख्वाहा है। रूस के खुसूसी नुमाइंदे ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
FIA साइबर क्राइम की सक्खर में कार्रवाई। डोज लगवाए बगैर जाली एंट्रीज करके 2 से 3 हज़ार रुपये में सर्टिफिकेट बनाने वाले 3 सरकारी मुलाजमीन गिरफ्तार। मुलजिमान बेसिक हेल्थ यूनिट में ड्राइवर, माली और चौकीदार हैं। रबर के जाली अंगूठों से मोबाइल फोन सिम फाइल करवाने वाले मुलजिमान भक्कर से गिरफ्तार। FIA का एक्शन। मुलजिमान के कब्जे से 7,000 से ज्यादा मोबाइल फोन सिम्स, 19 बायोमेट्रिक सिम एक्टिवेशन डिवाइसेज और 6,500 रबर के अंगूठे बरामद। मुलजिमान जालसाजी से शहरियों के अंगूठे के निशानात से मोबाइल सिम्स एक्टिव करते थे। एक्टिव मोबाइल सिम्स ऑनलाइन फ्रॉड के लिए इस्तेमाल करते थे। FIA ने फैसलाबाद में भी 2 मुलजिमान गिरफ्तार करके हजारों की तादाद में मोबाइल सिम्स बरामद कर ली। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में टीचर की मुबैना तौर पर 3 बच्चों के साथ ज्यादती। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। ओकाड़ा में डकैती के दौरान डाकू ने खातून को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। घर में लूटमार भी की। गफलत पर SHO थाना बसीरपुर मुअत्तल। कोयटा में कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार खातून मुलजिमा को तफ्तीश के दौरान बेलिबास करके डांस करने पर मजबूर किया गया। मुतल्लिका लेडी इंस्पेक्टर शबाना इरशाद को कवायद की खिलाफ वर्जी पर मुलाजमत से जबरी रिटायर कर दिया गया। DIG पुलिस के मुताबिक लेडी इंस्पेक्टर को सफाई का मौका दिया गया लेकिन वो नाकाम रही। लोग पुलिस से मायूस हो चुके, मामलात अल्लाह पर छोड़ रहे हैं, इसलिए अदालत नहीं आते। हर तारीख पर रिपोर्ट मांगो तो इदारों का नाम लगाकर कहा जाता है कि मोहलत दे दें। खत लिखा है, रिपोर्ट नहीं आई। 4-4 साल गुजर जाते हैं मगर रिपोर्ट्स नहीं आती। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो बरहम, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजारत दाखिला के फोकल पर्सन को तलब किया जाए। अदालत ने कहा अब हम बुलाते नहीं हैं बल्कि सेक्रेटरी दाखिला के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हैं। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए संजीदा इकदाम किए जाए। अदालत ने आइंदा समाअत पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और दीगर से रिपोर्ट्स तलब कर ली। नैब ने शहबाज शरीफ और कायम अली शाह का नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश कर दी। काबीना शहबाज शरीफ और कायम अली शाह का नाम ECL में डालने की मंजूरी देगी। अभी वजारत दाखिला को काबीना की समरी मौसूल नहीं हुई। ये हुकूमत कर्जों की सरकार है। क्या हुकूमत ने कर्जा लेते वक्त पार्लियामेंट से मंजूरी ली थी? सेनेट इजलास में मुश्ताक अहमद का सवाल। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने जवाब दिया कि कर्जा लेने की मंजूरी पहले भी किसी हुकूमत ने पार्लियामेंट से नहीं ली थी। इशाक डार ने 4 साल डॉलर को मसनूई अंदाज से मुस्तहकम रखा। हमारी हुकूमत ने रुपए को मार्केट में फ्री फ्लोट किया। मिफ्ता इस्माइल ने भी रुपए को मार्केट के मुताबिक रहने दिया। इस वक्त रुपया अपनी असल ताकत पर खड़ा है। तहरीक इंसाफ के दौर में रुपए की कदर में तकरीबन 30 से 40% कमी हुई है। इमरान नियाजी साहब खुद धांधली की पैदावार हैं। जहाद करना है तो डस्का इलेक्शन के खिलाफ जहाद करें। आटा, चीनी, पेट्रोल और अद्वियात की कीमतों के खिलाफ जहाद क्यों नहीं करते? हमजा शहबाज के वजीर आजम पर वार। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का हमजा शहबाज को जवाब। कहा हमजा शहबाज के बयानात औरों को नसीहत खुद मियां फसीहत की मिसाल है। पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत को तो मुतमईन कर लें। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को होगा। फाइनल में शायकीन क्रिकेट को न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के रूप में नया T20 चैंपियन मिलेगा। न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बैट्समैन डेविन कॉनवे उंगली में फ्रैक्चर होने के बायस फाइनल से आउट हो गए। कॉनवे ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी विकेट गंवाने पर हाथ बैट पर मारा था। डोंकी राजा, डोंकी राजा, डोंकी राजा, डोंकी राजा। पाकिस्तान का सबसे मशहूर और पसंदीदा गधा चीन का दौरा करेगा। तफसीलात के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़।